ऐसे डोलते फिरने का क्या मतलब? वाको घर जाएगी तो जिम्मेदारियां समझेगी। रही बात लड़के की, तो हमारे रेवा के लिए लड़कों की कमी क्या है? अरे पर सही भी तो मिले कोई। ऐसे कैसे किसी से भी सही नहीं मिलेगा तो मैं क्या ऐसे ही विदा कर दूंगी उससे? यूं ही जिद करूंगी मैं? आपको क्या लगता है मुझे उसकी चिंता नहीं है? मेरी कोक जाए है वो, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। भले ही कितना डांटू उसे, लेकिन जब वो हंसती है तो मेरी भी हंसी छूट जाती है, और जब वो रोती है तो मेरे लिए अपने आंसू छुपाना मुश्किल हो जाता है। मुझे फिक्र है उसकी। पुजारी जी को आने दीजिए, उसका ब्याह मैं ऐसे घर में करवाऊंगी कि ससुराल और मायके में फर्क नहीं कर पाएगी वो, विश्वास कीजिए। बहुत खट्टी है, बहुत चटकारी दे रही है अम्मी। मुझे भी। रेवा जी भी आपके लिए एकदम अगड़म बगड़म तिगड़म क्या वाली खबर लाया हूँ। सुनाओ तो क्या मिलेगा? मुझसे मोलभाव करेगा? अगर खबर इस लायक नहीं होती ना तो मोलभाव करता ही नहीं। पर एक बड़ा जलेबी का दो ना। ठीक है, पति का अगर खबर बड़ी नहीं हुई ना तो छोटा दोना दूंगी। ये पंडित जी से आपके माँ बापू को बात करते हुए सुना, कह रहे थे कि रेवा के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना है, उसका ब्याह जो करना है वो भी जल्द से जल्द। ब्याह? ब्याह? क्या? ये ब्याह का क्या मतलब होता है? नया घर, नए नए माँ बापू और एक अनजान मुच्छड़ को अपनी दुनिया बनाओ। इतना आसान भी ना है लड़कियों। अच्छा, और क्या होता है ब्याह में? अरे मुझसे तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने ब्याह के बारे में डॉक्टरी पढ़ी हुई है। दीवा, तू पहुंच जाना वक्त पे। रास्ते में किसी की टोकरी उठाने या वो पूनम दादी के घड़े भरने मत लग जाना। तेरे बिना समारोह ना कर पाएंगे हम। आऊंगी, जरूर आऊंगी। इतने दिन की मेहनत कुएं में थोड़ी ना जाने दूंगी सबकी। कहीं नहीं जाएगी, कोई जरूरत नहीं है पूरे भवानीगढ़ के सामने नाटक नौटंकी करने की, समझी तू? पर माँ, ये कोई नाच नौटंकी थोड़ी ना है, ये तो एक समारोह है। माँ, मैंने कितनी मेहनत की है। आपको अच्छा नहीं लगेगा जब रानी माँ अपने हाथ से मुझे इनाम देंगी? तेरा इनाम तो वो होगा जब तेरी सास तेरी पीठ थपथपाते हुए कहेगी कि बहुत अच्छे गुण सिखाए हैं माँ ने। आप मेरा ब्याह कराना चाहती हो ना? बोलो ना माँ। वो भोलू कह रहा था आप मेरा ब्याह कराने वाली हो। माँ, शाम के समारोह में जाऊंगी तो अपनी सारी सहेलियों को खबर भी तो देनी होगी। कहा ना, कहीं नहीं जाएगी तू। पर मैं क्यों नहीं जा सकती? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा। ब्याह की बात चल रही है ना, अब बाहर भटकना बंद कर। अरे पर माँ, भी बाहर आने जाने और ब्याह का क्या लेना देना? कह दिया ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। माँ, जाने दो ना, मैंने इतनी मेहनत की है। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है।
नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती ना? नहीं करती। अब बस कर। कमरे में जा और चुपचाप बैठ जा। तेरी परछाई भी बाहर निकली ना तो समझ लेना। चल तो। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती ना? आ गए तुम लोग। कब से राह देख रही हूँ। कैसा क्या पर्चा? इतनी रातें काली की है माँ, कैसा जाता है? वकील बनेगा तो काला कोट भी तुझे ही पहनने को मिलेगा ना। हाथ मुंह धो लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को समारोह में चले जाना। चाची साथ ही चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों माँ? रेवा को घर पे रोका है। मैं जाऊंगी तो वो भी पीछे से आ धमकेगी ना। माँ 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 आने दो ना उसे भी। चाय चढ़ाती हूँ, आजा। अरे यहाँ क्या आराम से बैठी हो? मैं नहीं आ सकती, माँ मना कर दी। रेवा दीदी जरा सोचो, मंच पे आपका नाम बुलाया जाएगा। अरे रानी माँ के सामने, फिर रानी माँ क्या बोलेगी? रेवा 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 कहाँ है? तो कोई बोलेगा अरे वो तो आई ही नहीं। फिर रानी माँ क्या सोचेगी? रानी माँ गुस्से से तड़पड़ा जाएगी। मैं कह रहा हूँ चुपके से निकल ले, माँ को पता चलने से पहले लौट आएंगे। अब सोच क्या रही है? चल तो रुक, मैं आती हूँ। भोलू भी अब तक लौट कर नहीं आया, क्या करें? चलकर कह देते हैं कि हम लोग नहीं कर रहे समारोह। चलो। नालायक,
हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तू वहाँ खड़े होके मजे ले रही है हमारी परेशानी के। पता है हम डर गए थे कि तू आएगी भी कि नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, इस बार इनाम अपने हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी। बड़े बड़े तूफान आए, बिजली कड़की, पर भवानीगढ़ से बहने वाली रेवा को कोई रोक पाया है? जो भवानीगढ़ में रहने वाली इस रेवा को कोई बांध पाए? बस कर तेरी बड़ी बड़ी बातें, अगली बारी हमारी है। जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग तेरा वहाँ स्टेज के पीछे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ तुम लोग जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। रेवा और सहेलियां तैयार हो जाएं।